किसी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। वो अपने को राजकुमारी से कम नहीं समझती थी। एक दिन उसके रिश्ते के लिए लोग आए। रिया ने जैसे ही उन बूढ़े अंकल आंटी को देखा, अपनी माँ से बोली, मैं किसी राजकुमार से शादी करूंगी। इनकी फैमिली देखिए कितनी गंदी है। ये सब सुन वो अंकल आंटी उठ खड़े हुए और बोले, कितनी बदतमीज है ये लड़की, हमें रिश्ता नहीं करना है। और वहां से वो लोग चले गए। एक दिन रिया को एक साधु की कराहने की आवाज़ आई। वो पास गई। साधु ने कहा, तुम मुझे हाथ का सहारा देकर उठा दो। रिया बोली, नहीं नहीं, मैं अपने सुंदर हाथ तो किसी राजकुमार को ही दूंगी। इतने में साधु को गुस्सा आया और बोला, क्या तुम राजकुमारी बनना चाहती हो? मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। ये बातें रिया अपने दोस्त से कहकर हंसने लगी। अचानक एक महीने बाद दूसरे गांव में शादी के स्वयंवर के लिए बहुत से राजकुमार आए हुए थे। रिया अपने दोस्त के साथ वहां पहुंची। रिया की सुंदरता देख द्वारपाल भी अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। चारों राजा उसे एक नज़र में ही अपनी रानी बनाने की सोचने लगते हैं। ये सब सुन रिया सोच में पड़ जाती है, लेकिन रानी बनने का सपना उसे चारों राजाओं से शादी करने के को तैयार हो जाती है। अब चारों राजा रानी को रखने के लिए पहले मैं रखूंगा, पहले मैं रखूंगा, तलवारों से आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं। इनमें से एक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये सब देख रिया घबरा गई। फिर उसी पेड़ वाले साधु के पास पहुंची और वो रानी बनने के ख्वाब छोड़कर साधु से अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी।